सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में आप सभी मसीह और भाई और बहनों का। तो मेरे प्रियो, हम आज इस वीडियो में इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। मेरे प्रियो, आप यदि जहाँ पर आप कलीसिया में जाते होंगे, चर्च में जाते होंगे, तो मेरे प्रियो वहाँ पर आपको ये बात सुनने की मिलती हो कि हमें आपको प्रभु भोज लेना है, आपको बपतिस्मा लेना है। मेरे प्रियो, आपको सभी को ये बात मेरे प्रियो होता होगा, मुझे मालूम है मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे कि आज हम इसमें आपके यही आज के बारे में हम इसे बताने वाले हैं। मेरे प्रियो, आप चर्च में जाइए और कलीसिया में जाइए, आपको ज़्यादातर ये बात मिलता है सुनने के लिए। क्यों मिलता है मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर ने जो संसार विद्या है, इस संसार विधि को मेरे प्रियो बंद कर दिए हैं। तो मेरे प्रियो, हम ऐसे पीछे को न जाएं, क्योंकि मेरे प्रियो आज परमेश्वर का जो वचन है, आपने मेरे प्रियो जैसे कि आप एक वचन में आपको देखा, जैसे कि आप वचन में पढ़ेंगे, रोमियो पुस्तक 10 अध्याय वचन नंबर 13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, आपने इस वचन को नोट कर लेना और आप नोट करके आप इसे स्वयं आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें मेरे प्रियो साफ साफ लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। न कि मेरे प्रियो नाम लेने वाले के लिए उद्धार है, न कि आपको संसार विद्या करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, इसमें साफ साफ वचन हमें बताता है कि आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने से आपका उद्धार मिलेगा। और आप मेरे प्रियो जब उसका नाम लेते हैं तो आप उनके अनुसार काम तो करब करेंगे, ऐसा तो बात नहीं है कि आप नहीं करेंगे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे प्रियो सबसे तो गंदा मेरे प्रियो पाप तो व्यभिचार है, झूठ है मेरे प्रियो, गाली देना, गाली बकना मेरे प्रियो, गंदा गाली और गंदा सोच भी मेरे प्रियो। हम जैसे कि नित्य वचन में हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 12 अध्याय वचन नंबर जैसे 2 में लिखा है कि भले मनुष्य से हुआ प्रसन्न होता है, परंतु जो बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। मेरे प्रियो, जो बुरी युक्ति करता है मतलब अपने मन में बुरा बात सोचता है मेरे प्रियो, बुरा बात भी सोचने से परमेश्वर हमें दोषी ठहराते हैं मेरे प्रियो। हमें इसका मतलब नहीं है मेरे प्रियो कि आप बपतिस्मा लिए प्रभु भोज खाने से आपका उद्धार नहीं होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे प्रियो हम ऐसे आज की डेट पर बहुत से मेरे प्रियो आज हो भी रहा है और मैं आप देख भी रहा हूं मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि मेरे प्रियो हम इस बात से लेकर बहुत मेरे प्रियो हमें लगता है कि लोग कैसे हैं जो मेरे प्रियो इनके पीछे दौड़ रहे हैं प्रभु भोज। मेरे प्रियो, यदि हम इसके बारे में देखते हैं मेरे प्रियो, तो जैसे कि आप उत्पत्ति की पुस्तक में और उसके 49 अध्याय में आप जब पढ़ेंगे, उसमें याकूब की भविष्यवाणी लिखा गया है मेरे प्रियो। तो याकूब ने अंतिम दिनों का उसमें भविष्यवाणी किए हैं कि मेरे प्रियो अब आने वाले अंत के दिनों में इसी तरह होंगे, एक दान मेरे प्रियो। इसी तरह आज शैतान मेरे प्रियो ऐसे ऐसे कलीसियाओं में जान के मेरे प्रियो वहां जाकर दपक गया है मेरे प्रियो, ताकि लोग उनके बारे में न समझे। हाँ मेरे प्रियो, ये बात सच है कि शैतान अपने पीठ को झुका दिया है और आप संसार विद्या कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज की डेट पर है ना, परमेश्वर हमें नहीं चाहते हैं कि आप संसार विधि करें, क्योंकि मेरे प्रियो आपको सत्य को जानना हो, सत्य से स्वतंत्र हो जाना है और आपको सिर्फ कार्य करते जाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के यदि आप आज्ञा को मानते हैं तो आपके पास नम्रता आए होगी और आपके पास महिमा भी आएगा मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर के वचन को लेंगे तो आपके पास नम्रता होती। पहले तो मेरे प्रियो आपके पास बोलने की चाल चलन सही होना चाहिए मेरे प्रियो। बपतिस्मा की तो बात आप छोड़िए, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब आप उसमें मेरे प्रियो आप परमेश्वर बने हैं। इनका मतलब आप परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, तो इसका मतलब है परमेश्वर का आप आदर कर रहे हैं, तो इसके मतलब परमेश्वर में आप बपतिस्मा ले चुके हैं। वो कैसे ले चुके हैं? आप विश्वास करने के द्वारा मेरे प्रियो। न हमें देखावा से हुआ है, हमें अंदर से ले लिया गया बपतिस्मा।
मेरे प्रियो आत्मिक, शारीरिक बत्तीसमां से काम नहीं चलता है मेरे प्रियो। मैं आपको बता रहा हूँ, शारीरिक दिखावा होता है, ऐसे थोड़ी उधार हो सकता है मनुष्य का, एक कभी नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर बोलते हैं कि कुछ जब प्रभु भोज में हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो हम जैसे कि प्रियो आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन नंबर, जैसे कि हम वचन नंबर में 17 से लेकर 19 वचन तक आपके पास रखता हूं। तो मेरे प्रियो जैसा लिखा है कि परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। मेरे प्रियो जब आप कलीसिया में चर्च में इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हें भलाई, इकट्ठा होने परंतु तुम हानि करते हो। मेरे प्रियो इसका मतलब ये होता है कि आप जब परमेश्वर की, आप जब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं मेरे प्रियो, आप कलीसिया में चर्च में जब आप मेरे प्रियो आप जब इकट्ठे होते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर बोलते हैं कि आप जो ऐसे काम करते हैं भोज वाली, ये मेरे प्रियो आप इसका मतलब हानि उठाते हैं मेरे प्रियो, आप जब ऐसे भोजों को करते हैं। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ मेरे प्रियो। इसमें सचमुच है कि जब कलीसिया में आप जाते हैं और आपके बीच में फूट होती है, और 19 में लिखा है क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रगट हो जाए। मेरे प्रियो एक खरे लोग हैं, मतलब दलबंदी का मतलब यह होता है कि उसी दल में से लोग इस काम को नहीं करते होंगे मेरे प्रियो, इसका मतलब हो गया दलबंदी है वो लोग। क्यों है? क्योंकि मेरे प्रियो उनका यह विश्वास है कि परमेश्वर हमें ऐसे से करने से हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें करना है क्या? हमें आज्ञाओं को मानना है, हमें बुराई से बचना है। आप जानते हैं मेरे प्रियो, यदि आप बाहर जाएंगे तो आपको सारा बुराई दिखने लगेगा, तो मेरे प्रियो आप क्या करेंगे? क्या आप सोचते हैं कि मेरे प्रियो हम बपतिस्मा ले लिए, इसका मतलब आप चुपचाप बैठे हैं हाथ धर के, आपको लगता है कि अब हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा? मेरे प्रियो आप ऐसे बात अपने दिमाग से टालिए। आपको करना है क्या कि परमेश्वर हमें आज्ञाओं को मानना है, और मेरे प्रियो उसको हमें देखना है कि हमें परमेश्वर कैसी कैसी बात, बाइबल में तो मेरे प्रियो ऐसी बात भी लिखी है कि मेरे प्रियो जैसा 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय वचन नंबर जब आप 21 वचन में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। मेरे प्रियो इस वचन को क्यों लिखा गया है कि आप सब बात को परखिए, जो अच्छा है उस बात को आप अपने पास रखिए। मेरे प्रियो इसको क्यों ऐसा कहा गया है? इसीलिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर इस बात को क्यों किए हैं मेरे प्रियो। और जब मेरे प्रियो हम इसमें भी देखते हैं तो मेरे प्रियो कुछ ऐसी बात है मेरे प्रियो कि जो लोग करने के लिए मेरे प्रियो डरेंगे इस काम को। क्यों डरेंगे? क्योंकि मेरे प्रियो हम जब इसमें 27 वचन में पढ़ते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा है, इसी में 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन नंबर 27 में लिखा है कि इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। मेरे प्रियो आपको मालूम है कि परमेश्वर ने यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों के पास दे दिए हैं। इस वचन को क्यों इस बीच में रख दिए कि मतलब हमको समझना है कि परमेश्वर प्रभु भोज किसके लिए करते हैं। आपको मालूम है कि संसार में एक झूठो भी सामर्थ निकला है मेरे प्रियो, वो भेजा गया है कि जो परमेश्वर की
परमेश्वर के वचन को प्रतीति न करे, मतलब न पहचाने, वो झूठों का मेरे प्रियो झूठों को ओर जाए, क्योंकि मेरे प्रियो उनके साथ ये धोखा से होगा। क्योंकि आपको वचन में, क्योंकि मैंने जब मेरे प्रियो हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो यही हमें देखने को मिलता है कि मेरे प्रियो एक भटका देने वाली आत्मा इसमें भेजा गया है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को न पहचाने वो झूठों के पीछे चल जाए। हमें मेरे प्रियो एक एक वचन को पढ़ के क्या करना है कि हमको उस पर मनन करना है। हमें उसको मन से में सोचना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। उसमें से सवाल आपके अंदर कुछ भी जरूर पैदा होगा मेरे प्रियो। जब आप वचन को अच्छे तरह से गहरे से आप उसमें विचार करेंगे तो मेरे प्रियो आपको अच्छा बात उसमें से जरूर उत्पन्न होगा मेरे प्रियो। मैं आपको इसको क्यों बता रहा हूँ, जब मेरे प्रियो हम इस वचन को एक बार नहीं, मैंने जब इस बात को जब मैंने मुझे देखने में या सुनने में जब आता है कि प्रभु भोज के बारे में, हमने कहा कि जब परमेश्वर इस बात को क्यों कर दिए मेरे प्रियो कि आप अनुचित रीति से परमेश्वर का भोज न खाए, लेकिन आप परमेश्वर के आप क्या करेंगे कि आपका देह और लहू का आप अपराधी बन जाए। इसको क्यों लिखा है मेरे प्रियो, तो इसे मेरे प्रियो आप तो जान रहे हैं परमेश्वर ने यहाँ दलबंदी भी कर दिए कि अवश्य होंगे कि कुछ लोग होंगे जो इसको नहीं करते होंगे, क्योंकि लोग खड़े हो सकते हैं जो लोग परमेश्वर के जो बोलते हैं प्रभु भोज जो बपतिस्मा होता है पानी का मन फिराक बपतिस्मा, तो मेरे प्रियो ये लोग बहुत से लोग होंगे इसको नहीं करते होंगे। तो मेरे प्रियो हम जानते हैं कि इसमें परमेश्वर ने सब बातों को स्पष्टता से लिख दी है और लोग ने इसे मेरे प्रियो ध्यान नहीं करते हैं और लोग सिर्फ वैसे ही बताते हैं कि हमको बपतिस्मा लेते हैं तभी खाते हैं। तो मेरे प्रियो आपको सभी को मालूम हुआ कि हमें रोटी इससे तोड़ने से न बपतिस्मा लेने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। आपको परमेश्वर की सारी बात को मानना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो ऐसे ऐसे बात हैं जिसे हमें परमेश्वर बताते हैं कि आप उसे परखिए हर एक बात को वचन में से, जिसे हमें परमेश्वर के नज़र में अच्छा लगे उस वचन को हम अपने पास रखें मेरे प्रियो। सब बात लिखिए मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो हमें आशा है कि आपने इस वचन को आप नोट करे होंगे, तो आप इसे पढ़ के अपने मन में मेरे प्रियो आप इसको मनन करके आप भी सोच के आप हमें आपको आशा है कि आपको भी ये समझ हो सकता है मेरे प्रियो। जो मैं आपको अपने समझ से जितनी मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में से निकल के आ रहा है मेरे प्रियो आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेरे प्रियो ऐसा है कि यदि आप इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को समझे होंगे तो मेरे प्रियो आप छोटा सा हमें कमेंट कर देना, ताकि हमें इससे पता चले कि मेरे प्रियो ये बात सच में है मेरे प्रियो। और आप लोग इसके जरिए आप हमें जरूर एक कमेंट कर देना। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ, सभी को गॉड ब्लेस यू।